कराची में 7 मकामात पर मजहबी जमात के धरने खत्म। पुलिस ने शुरका को मुंतशिर कर दिया। आयशा मंजिल, नाजिमाबाद नंबर 1, कामरान चुरंगी और अंचोली पर धरने खत्म। 5 स्टार चुरंगी, सरजानी KDA चुरंगी और अब्बास टाउन में भी शुरका को मुंतशिर कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने खत्म होने के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कराची के 3 मकामात पर अब भी एहतजाजी धरने जारी हैं। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल के करीब और कामरान चौरंगी पर भी धरना इस वक्त जारी है। पारा चनार में क़याम की जानिब अहम पेशरफ मुतवक्के। ग्रैंड जरगा कुछ देर बाद होगा। मुआहदे पर दस्तखत का कभी इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक असलहा जमा कराने पर रजामंद हो गए। हथियार सरेंडर करने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। एक फरीक के मशरान मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए कोहाट में मौजूद, दूसरा फरीक आज कोहाट पहुंचेगा। इससे कबल असलहा हुकूमत को जमा कराने के शिक पर इख्तलाफात थे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई एपेक्स कमेटी बाख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद भी करवाएंगे। आज मुआहदा तय पा जाएगा। पारा चनार में मेन शाहराह समेत खुरम में 83 दिन से रास्तों की बंदिश है। इलाके में खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म। रास्तों की अदम बहाली पर मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी दिए गए। पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साला क़ौमी इक़्तिसादी प्लान जारी करेंगे। 2035 तक मुल्क की मईशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ मुकर्रर। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 5 साला प्रोग्राम 2024 से 29 पर मुहित है। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स की तादाद में सालाना हज़ारों का इजाफा किया जाएगा। शरह ख्वानगी का फ़रोग और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, अब मुल्क निजी शोबे को चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान मुल्क को उस मकाम पर पहुँचाएगा कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। उड़ान पाकिस्तान मनसूबा अगले 3 सालों में दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। मुल्क को सियासी नहीं, मुआशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, मुआशत के जरिए खुद मुख्तार मुल्क बनाने की कोशिश की। अब फिर 5 साला मनसूबे के तहत मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने जा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इनकलाबी कदम में कामयाबी उसी वक्त होगी जब पूरी कौम मिलकर इसके लिए काम करे। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर का कहना है कि मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं और होम ग्रोन एजेंडा एक अहम इक़दाम है। इस एजेंडे के तहत मुआशी तरक्की का सफर तय किया जाएगा। अवाम को खुशखबरियां मिलेगी। बानी PTI ने अपनी जात नहीं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। अवामी ताकत के सहारे बानी PTI की रिहाई होगी। हमें किसी बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानी की जरूरत नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन कहते हैं मैं मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूँ। पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंद हुए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है मुज़ाकराती कमेटियाँ कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है फरीकैन खुले दिल और नेक नियति का मुजाहरा करेंगे। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों, मगर PTI में संजीदगी की कमी नज़र आ रही है। मैं नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मोहतात ज़रूर रहना चाहिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का हुकूमती कमेटी को मशवरा। बोले इनकी बेसब्री देखें, हमारे ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था उसको अब क्या हो गया? इस शख्स में ये तब्दीली किस तरह से आई? ये मुकम्मल यू टर्न है। PTI आज भी लगी है कि लोग बाहर से पैसे ना भेजें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरे या PTI के लिए पैसे नहीं भेजते। बानी मैंडेट वाली बात से पीछे हटे हैं। देखेंगे कि 2 मुतालबात पर क्या होता है। बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ है कि जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे।
बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही मुतालिबात, उन पर हुकूमत के साथ बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं, हमारे खिलाफ बेतहाशा मुकदमात दर्ज है, हमारे अरकान के खिलाफ जाली मुकदमात कायम किए गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम इंसाफ मफलूज हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, 100 इंडेक्स में 1442 पॉइंट्स का इजाफा, 1,16,000 की नफसियाती हद बहाल। मार्केट में 1% इजाफे से 1,16,700 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,15,258 पर बंद हुई थी। अब तक 2 अरब से जायद मालियत के 4 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हो चुका। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं चश्मा न्यूक्लियर मनसूबा पाकिस्तान चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और CNNC को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्विटर पर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। विफाकी हुकूमत के मईशत के बेहतरी के दावे मुस्तरद। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं कि हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज में 78% इजाफे को मुआशी बेहतरी तस्वुर करती है। 1 लाख से जायद इंडेक्स पर स्टॉक मार्केट की मालियत $52 अरब है। 2017 में 51,000 इंडेक्स पर इसकी मालियत $100 अरब थी। रवा बर्स 40,000 इंडेक्स इजाफा हुआ, इसमें से भी सिर्फ बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस में 32,000 है। बाकी सेक्टर्स में सिर्फ 8,000 का इंडेक्स बढ़ा। फर्टिलाइजर्स में इजाफा पैदावार से नहीं बल्कि कीमतों में इजाफे से हुआ, जिसका नुकसान आवाम को पहुंचा। IT, ज़राअत, टेक्सटाइल और बाकी 10 सेक्टर्स में इजाफा क्यों ना हुआ? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मुतवक्के हाई स्पीड डीजल ₹3.62 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल ₹11 फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत ₹259 फी लीटर पहुंच जाएगी। लाइट डीजल की कीमत ₹3 बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कीमतों का फर्क अंदरूनी मुल्क फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन से दूर किया जा सकता है। उगरा अपनी वर्किंग विफाकी हुकूमत को आज जमा कराएगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत खजाना नई कीमतों का ऐलान करेगी। वफाकी काबीना ने रेकोडेक मनसूबे के 15% शेयर सऊदी अरब को फ़रोग़ करने की मंजूरी दे दी। मायदा बैन हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत तय पाया। सऊदी अरब को $540 मिलियन के एवज़ शेयर्स बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को रकम 2 किस्तों में अदा करेगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी। वादी नीलम, स्कर्दू में बर्फ के गाले, अस्तौर का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बालाई आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। बर्फीली हवाओं ने नदी, नालों और झीलों समेत हर शय को ही जमा दिया। बालाई इलाकों का पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित का -7, अस्तौर और हुंजा का -6, जबकि कालाम का -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज चित्राल, दी, सवात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध का दौरानिया बढ़ गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। GT रोड और दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क में साल का आखिरी सूरज तुलू, साल नौ का इस्तकबाल करने में कुछ घंटे बाकी। शहरियों की नए साल के मौके पर नई उम्मीदें, मुल्क की खुशहाली, तरक्की और महंगाई के खात्मे की तवक्को। दुनिया के कई ममालिक में आज से नए साल का आगाज होगा। पाकिस्तान में साल नौ से 9 घंटे कबल बहरुल के जज़ायर पर 2025 शुरू होगा। टोंगा और कैरिबियाती के बाद न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नए साल का आगाज होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे ऑकलैंड में साल नौ की तकरीबात शुरू होंगी। न्यूजीलैंड के बाद रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया में नए साल का इस्तकबाल किया जाएगा।